चैप्टर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, इसके अंदर इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 7A का वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अब हम जो है वो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई और दोनों जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो एक्स अगर इंक्रीज़ करेगा तो वाई भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ होगा, और अगर एक्स डिक्रीज़ होगा तो वाई भी उसके साथ साथ डिक्रीज़ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 15 है और हम इसको डबल करते हैं तो x 4 से 8 हो गया, तो y जो है वो 15 से 30 हो गया। और सिमिलरली अगर हमारे पास x जो है वो 12 है और x 12 है और y 4 है और हम इसको हाफ़ करते हैं तो x हमारे पास 6 हो गया और y हमारे पास 2 हो गया। अब हमने ये देखा कि एक और हमारे पास इसका जो है वो फार्मूला होता है x2 अपॉन x1 इज़ इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया। x की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 और 2, और y की भी दो वैल्यूज़ हैं 2 और 4। अब हम इसको इसमें रखेंगे x2 अपॉन x1। तो x की जो 2 वैल्यू है वो ये है, क्योंकि ये 1 वाला कॉलम है और ये सेकेंड वाला कॉलम है, 2 अपॉन 1 आ गया। और y की जो वैल्यू आ गई y2 अपॉन y1, तो ये हमारे पास आ गई 4 अपॉन 2, 4/2 हो गई, और ये इस तरह 2 हो गया। तो इस तरह x2 अपॉन x1 बराबर होता है y2 अपॉन y1 के, और ये इसका जो डिफरेंस है वो इन दोनों जो है वो इनका कांस्टेंट है आंसर। तो इस तरह हमने देखा कि x2 अपॉन x1 जो है वो इक्वल हो गया y2 अपॉन y1 के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि y अपॉन x इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और y2 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x1, y2 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x1। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हम इस y को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा y1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम यहाँ ऊपर ले गए तो ये हमारे पास यहाँ से y2 अपॉन y1 है और ये x2 अपॉन x1 है। तो ये हमारे पास x1 अपॉन y1 हो गया, ये x1 ऊपर आ गया तो x1 अपॉन y1 हो गया, और ये x2 हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया तो ये हो गया x2 अपॉन y2। और इस तरह ये x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन x2 हो गया। ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इस इक्वेशंस बन रही है। अच्छा, अब एक और हमारे पास मेथड है इसी एक्सरसाइज के लिए, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये होता है जिसके अंदर हमें यूनिट कॉस्ट जो है वो दी जाती है और उसके बाद हमें बड़ी क्वांटिटी के लिए जो है वो कॉस्ट या कोई भी फिगर जो है वो मालूम की जाती है। प्रोपोर्शन मेथड के अंदर हम देखें तो y2 अपॉन x2 इज इक्वल होता है y1 अपॉन x1 के, और दूसरा तरीका ये है कि y2 अपॉन y1 बराबर हो जाता है x2 अपॉन x1 के। एल्जेब्रिक और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो रेट के अंदर हम ये देखें तो y अपॉन x जो है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इक्वल है k के। y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू के हो गया, और y की इक्वेशन हमारे पास बन गई y इज इक्वल्स टू के एक्स, और k जो है वो सम कांस्टेंट है। हमेशा ये लाइन जो है अगर y इज इक्वल्स टू के एक्स है तो ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ के ऊपर, y इज इक्वल्स टू के एक्स, तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन आती है। तो इस तरह हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी चीज़ें हैं उसकी जब अगर हम लाइन प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और हमारे पास अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी साथ साथ बढ़ेगी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 7 है।